तो आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि सैमी ज़ेन ने रोमन को अपनी अपनी लॉयल्टी प्रूव करी और फाइनली द ब्लड लाइन इज़ बैक टुगेदर और ये एक हैप्पी फैमिली की तरह पोज करते हैं और इन द एंड हील्स वालों की हैप्पी एंडिंग होती है। बट द स्टोरी इज़न्ट ओवर येट। अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। तो काफ़ी हफ्तों बाद, मतलब 3 से 4 हफ्तों बाद, रोमन आते हैं अपनी ब्लड लाइन के साथ स्मैकडाउन में और वो कहते हैं एक्नॉलेज अस, और वो क्या तारीफ़ करते हैं कैसे मेरी ब्लड लाइन ने, हमारी ब्लड लाइन ने, सैमी ज़ेन ने सामने वाली टीम को निस्ता नाबूद किया और हमने अपना परचम लहराया, अपना झंडा गाड़ा इस WWE की सरजमी पर। वो सैमी ज़ेन की तारीफ़ करते हैं, वो ऊसोस की तारीफ़ करते हैं और इन द एंड सबको गले लगाते हैं। बट उसी प्रोमो के बीच में एक बंदा आता है टाइटनट्रॉन पे, स्क्रीन पे चलते है केविन ओवेंस का वीडियो। केविन ओवेंस कहता है ठीक है भाई सैमी ज़ेन, तूने मुझे हरा दिया, लेकिन तेरे को पता है साल ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं एक लास्ट मैच करूँ तेरे साथ, वन लास्ट टाइम, जो कि एक टैग टीम मैच हो, तू और सैमी ज़ेन वर्सेस मैं और एक मिस्ट्री अपोनेंट। रोमन रेंस कहता है तेरी क्या औकात है मेरे सामने, चल अगर तू कह भी रहा है ना तो मैं चल मान लेता हूँ तेरी बात, जीतना तो मुझे ही है, मैं और सैमी ज़ेन और तू चल कोई भी बंदा चूज़ कर सकता है, वो तेरी मर्जी है। अब रोमन रेंस को क्या पता था कि ये गलती इतनी भारी पड़ेगी कि यही चीज़ उसका टाइटल तक जाने की नौबत ले आएगी। कुछ दिनों बाद जब सैमी ज़ेन और ब्लड लाइन का सेगमेंट चल रहा होता है, नॉर्मली जो वो अपनी तारीफ़ करते होते हैं, टाइटनट्रॉन पे एक स्क्रीन आती है और इसमें और कोई नहीं बल्कि होता है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जॉन सीना। वो कहता है कि मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया है केविन ओवेन से, मैं पढ़ लेता हूँ। ओ लाफिंग इमोजी दैट कि तुमने हर साल जब से तुमने डेब्यू किया, हर साल तुमने एक रिंग में मैच लड़ा है, लेकिन इस साल तो तुमने एक भी मैच नहीं लड़ा, अब ये स्ट्रीक तो भाई टूट जाएगी वरना। शॉकिंग इमोजी वो इमोजी ही भेजते हैं केविन ओवेंस। तो जॉन सीना कहता है, ऑडियंस से पूछता है क्या मैं एक रेसलिंग कर लूँ मैच विथ केविन ओवेंस। ऑडियंस कहती है यस और जॉन सीना कहता है यू आर ऑन। और रोमन रेंस के चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो सैमी ज़ेन की तरफ देखते हैं कि तूने चाहे एक्सेप्ट कर तो लिया, लेकिन तुझे क्या पता था कि यहाँ पे तो जॉन सीना आ जाएगा। इनका मैच सेटअप होता है फॉर द लास्ट स्मैकडाउन ऑफ द ईयर ऑफ 2022, जॉन सीना एंड केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन। अब रोमन रेंस को बड़ा घमंड था कि जीतना तो मुझे ही है, बट होता है उल्टा। जॉन सीना मारता है रोमन को, रोमन जाता है रिंग के बाहर, केविन ओवेंस मारता है स्टर्नर सैमी ज़ेन को और हेयर्स द विक्ट्री गोस टू दी जॉन सीना, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड केविन ओवेंस। और रोमन रेंस यहाँ पे हक्का बक्का, पूरी ब्लड लाइन हक्का बक्की, हम ये मैच हार कैसे गए। अब यहीं से शुरुआत होती है रोमन और सैमी ज़ेन के बीच टेंशन्स की। फॉर द न्यू ईयर ऑफ द स्मैकडाउन पूरी ब्लड लाइन आती है, अपना प्रोमो कट करती है। रोमन कहता है, लोग कहते हैं मैं हार गया इतनी अपनी खुशी वाली हंसी उन्होंने सार्कास्टिक वे में हंसी। वो कहते हैं कि मैं हार गया, लोगों को लगता है। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं पिन नहीं हुआ, सैमी पिन हुआ है, तो यानी मैं नहीं हारा, सैमी हारा है, सैमी ज़ेन हारा है। अब यहीं से पता लगता है कि रोमन शायद सैमी ज़ेन से खफा है। रोमन कहता है सैमी ज़ेन को कि तू मेरे जैसा बनना चाहता है, तूने खुद मैच एक्सेप्ट कर लिया, तू मेरी जगह लेना चाहता है। और फिर वो चिल्ला के बोलते हैं डू यू वांट बी माई ट्राइबल चीफ, डू यू वांट टू बी द ट्राइबल चीफ। और वहाँ सैमी ज़ेन की तरफ पैंटी गीली हो जाती है। अब भाई यहाँ पे जे ऊसो आता है, उनके बीच मामला ठीक करवाता है, लेकिन यहीं से टेंशन शुरू होती हैं। सैमी ज़ेन कहता है मैं तो तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ यार, मैं तुम्हारे खिलाफ क्यों लड़ूंगा, क्यों मैं ऐसा कब से करने लगा, भाई मैं तो तुम्हारा साथ ही हूँ उल्टा। लेकिन रोमन रेंस कहता है ठीक है हम इसका फैसला कर लेंगे। लेकिन बैकस्टेज पॉल हेमन अपना दिमाग चला रहा होता है, वो कहता है कि माय ट्राइबल चीफ, सैमी ज़ेन आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। देखिए स्मैकडाउन की वो उनको ऐसी टेप्स दिखाते कि सैमी ज़ेन ने धक्का मारा है रोमन को एंड सो ऑन। कुछ स्मैकडाउन बाद अनाउंस होता है कि द ट्रायल ऑफ द सैमी ज़ेन एट द ट्राइबल कोर्ट इन फ्रंट ऑफ द ट्राइबल चीफ। अब यहाँ सैमी ज़ेन को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। अब क्या करें भाई बंदा, सैमी ज़ेन को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है।
इनका होता है ट्राइबल कोर्ट, स्मैकडाउन का मेन इवेंट। एक हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ, बगल में द ऊसोस, और सामने होता है सैमी ज़ेन द अक्यूज़र, और रोमन के बगल में खड़ा होता है सोलो सिकोवा द इन्फोर्सर। पॉल हेमन कहता है कि ये रैट है, सैमी ज़ेन को रैट कहता है, ये ASS वाला शब्द कहता है, इसने आपको धोखा देने की कोशिश करी है। फिर वो टाइटनट्रॉन की स्क्रीन पे कुछ प्रूफ्स दिखाए जाते हैं वीडियो के। रोमन कहता है, डू यू वॉन्ट टू से एनीथिंग सैमी ज़ेन, क्या तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो? सैमी ज़ेन कहता है, हाँ मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं, ऊसोस के लिए, सबके लिए गोलियां खाई हैं सीने पे, बट मुझे कुछ साबित नहीं करना। मुझे अपना को साबित नहीं करना ऐसी जगह जहाँ मेरी इज्जत नहीं होती। मेरा डिफेंस है कि आई हैव नो डिफेंस। और ये सब सुन के रोमन का पारा बढ़ जाता है। रोमन कहता है कि तेरे अंदर इतना ईगो आ गया कि तू अपने आप को साबित भी नहीं करना चाहता कि मैं सच हूँ कि नहीं हूँ। तेरे लिए हम मैटर भी नहीं करते। तेरे अंदर इतना ईगो है कि तू हमसे बड़ा, अपने आप को बड़ा समझता है हमसे। मैं तुझे अपॉर्चुनिटी दी आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में और तूने इसका बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। वो सोलो को ऑर्डर देता है कि सैमी ज़ेन को ठिकाने लगा दो। सोलो बढ़ी रहा होता है स्पाइक मारने की तरफ, हाल ही एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। जे उसो रोकता है सोलो सिकोवा को, फिर सोलो रुक जाता है ऑब्वियसली। जे उसो कहता है, मैं ट्राइबल चीफ, मैं सैमी ज़ेन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन जब भी मेरे पास कुछ प्रूफ है। वो टाइटनट्रॉन पे वीडियोस दिखाई जाती हैं कैसे सैमी ज़ेन ने अपनी जान पे खेल के ट्राइबल चीफ और पूरी ब्लड लाइन की रक्षा कर दी है। सैमी ज़ेन के आंखों में आंसू आ जाते हैं वहीं पे। जे उसो कहता है कि मैं इसको पसंद नहीं करता था, लेकिन इसने इतने सारे काम किए जो एक सगा भी ना करे, इसलिए सैमी ज़ेन इज़ माई डॉग। वो कहता है कि पुट योर वंस अप इफ़ यू थिंक सैमी ज़ेन इज़ द पार्ट ऑफ द ब्लड लाइन। और जिमी उसो भी अपना वंस अप करता है और बैठी हुई ऑडियंस भी अपनी वंस अप करती है। इन द एंड रोमन रेंस कहता है, द वर्डिक्ट हैज़ कम, यू सैमी ज़ेन इज नॉट गिल्टी। और फिर क्या चीयर होता है स्मैकडाउन में, लेकिन रोमन रेंस कहता है, यू आर नॉट गिल्टी फॉर नाउ। और मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का मैच शेड्यूल हो गया था फॉर द रॉयल रंबल में। वो कहता है कि मैं रॉयल रंबल तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, तुम्हारी लॉयल्टी पता चल जाएगी मुझे कि है क्या, किसकी तरफ हो। तो तुम हो एक्चुअली किसकी तरफ, मेरी तरफ या मेरे दुश्मनों की तरफ। उसी स्मैकडाउन में ऊसोस का मैच होता है फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप, लेकिन मैच के दौरान हो जाते हैं जिमी ऊसो चोटिल। उनको रिप्लेस करते हैं सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन और जे ऊसो मिलकर टैग टीम चैंपियनशिप ब्लड लाइन पे ही रखते हैं। और ये सब देख के रोमन कहता है, चलो कुछ तो अच्छा किया इसने। बट टेंशंस वर ग्रोइंग अप। इनका मैच होता है रॉयल रंबल में, केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंस। एक पॉइंट आता है जब रेफरी का ऑब्वियसली गिरना तो बनता है रोमन के मैच में। रोमन मांगता है सैमी ज़ेन से चेयर की, मुझे चेयर चाहिए। अब भाई यहाँ पे सैमी ज़ेन हिचकिचाता है कि भाई मैं चेयर क्यों दूँ। वो इतना लेट करता है कि बीच में रोमन को स्टैनर लग जाता है, वो रोमन हारने वाला होता है। अब भाई रोमन इतना हैवान था उस समय कि वो केविन ओवेंस को इतना मारता है, ये देख के सैमी ज़ेन डर तो जाता है। इन द एंड सैमी ज़ेन कुछ करता तो नहीं है, लेकिन रोमन जीत जाता है मैच। अब भाई यहाँ पे सबसे पहले ऊसोस आते हैं, वो केविन ओवेंस को हैंड कफ से रोप से बांध के सुपर किक मार रहे होते हैं, चेयर शॉट पे चेयर शॉट। लेकिन ट्विस्ट आता है तब जब रोमन कहता है सैमी ज़ेन से, ये ले चेयर और मार इसके। सैमी ज़ेन डर रहा होता है। अब भाई रोमन गुस्से में आकर उसके सर पे खड़ा हो जाता है और फिर उसको इतनी जोर से मारता है, उसका कान बचाएगा, मतलब इतनी का से मुँह उसका फेंक देता है। लेकिन सैमी ज़ेन कहता है ओके। अब यहाँ रोमन हंस रहा होता है केविन ओवेंस को देख के, देख तू क्या लेगा, मैं तेरे से कहा था मैं तुझे तबाह कर दूंगा। लेकिन रोमन को क्या पता था कि बैक शॉट अगर किसी के हाथ में चेयर है और वो रोमन के पीछे है, ये तो पुरानी हिस्ट्री है, ये तो कभी ख़त्म होने वाली तो है नहीं। सैमी ज़ेन चेयर मारता है और फिर वो गिर जाता है, लेकिन चेयर मारता किसे है? वो मारता था ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को, जो भाई ऑडियंस जो चीयर करती है, फिर वो क्या ही बताऊं भाई। रोमन रेंस को चेयर लगती है, रोमन रेंस का चेहरा हक्का बक्का हो जाता है। जे उसको कहता है कर क्या रहा है तू, यार तू कर क्या रहा है। जिमी उसको सुबह किक मार देता है।
अब सोलो से के बाद जिमी ऊसो लगे हुए हैं उसको मारने में, लेकिन जे ऊसो नहीं मारता उसको, उल्टा जे ऊसो रिंग के बाहर जा आता है। अब ये सब देख कर रोमन हैरान हो जाता है, ये बंदा कर क्या रहा है, तो मेरा ही साथी है। अब भाई इनकी स्टोरी लाइन चलती है 2-3 हफ्तों तक ऐसे ही कि जे ऊसो है किसके साथ। इनका टैग टीम चैम्पियनशिप मैच होता है जो वो ऊसोस का फॉर द टैग टाइटल्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जिमी ऊसो अकेला पड़ा है, लेकिन जे ऊसो रिटर्न करता है स्मैकडाउन में और जिमी ऊसो की मदद करता है। लेकिन वो कहता है कि भाई मुझे ये नहीं पता कि मैं ब्लड लाइन के साथ हूँ या ना हूँ, मैं ब्लड लाइन के साथ नहीं हूँ, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इसी बीच सैमी ज़ेन से भी बात होती है उसकी, और सैमी ज़ेन कहता है आई एक्नॉलेज यू जे ऊसो। दोनों फिस्ट पंप करते हैं। अब ये देख के तो लग रहा होता है यार जे ऊसो तो यार सैमी ज़ेन के साथ है। फिर एक स्मैकडाउन में जिमी ऊसो को पास आखिरी मौका होता है, क्योंकि रोमन ने कह दिया था उसको, अगर तूने जे ऊसो को वापस नहीं लाया तो मैं सैमी ज़ेन को नहीं बोलूँगा कि इसकी वजह से ये सब हुआ है, बल्कि तेरी वजह से हुआ है। क्योंकि सैमी ज़ेन को तो एलिमिनेशन चैम्बर में उसने धो ही दिया था पूरी तरीके से। अब जे ऊसो रिटर्न करता है, वो जिमी ऊसो से कहता है यू आर माई ब्रदर, आई लव यू, लेकिन वो हक करके चला जाता है दूसरी तरफ, और वहाँ पे होता है सैमी ज़ेन। अभी वो सैमी ज़ेन और जे ऊसो एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं एकदम रोमांटिक वे में, दोनों देख ही रहे होते हैं कि दोनों हक कर लेते हैं एक दूसरे को, और फिर जो चीयर मिलती है पूरे ऑडियंस से वो क्या ही थी। अब दोनों अपना वंस अप करते हैं और बन चुकी एक नया ट्राइबल चीफ, वो है जे ऊसो। लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट है। जब जे ऊसो और सैमी ज़ेन एक साथ खड़े ही थे, उसी समय जे ऊसो सुपर किक मारता है सैमी ज़ेन को, और वो कहता है कि भाई तुझे लगा कि मैं तुझे चूज़ करूँगा, मैं अपनी ब्लड लाइन को चूज़ करूँगा, अपनी फैमिली को। और यहाँ से जाहिर हो चुका था कि भाई ऊसोस हैं रोमन के साथ, सैमी ज़ेन है बेचारा अकेला। अब सैमी ज़ेन को बचाने कौन आता है? The American Nightmare, the Royal Rumble winner of 2023, the man who will dethrone Roman Reigns, the man who will face him in the WrestleMania main event, Cody Rhodes. Cody Rhodes बचाता है सैमी ज़ेन को, और यहीं से rivalry भी शुरू आती है रोमन और कोडी रोड्स की। अब यहाँ से होता है था कि भाई ऊसो रोमन के साथ हैं। अब इनका मैच सेटअप होता है ऊसोस वर्सेस केविन ओवेंस फॉर द टैग टाइटल्स ऑफ द WrestleMania 39 मेन इवेंट नाइट 1, और यहीं पे होता है कोडी रोड्स with the undisputed champion Roman Reigns for the Night 2 main event. Night 1 में होता है हिस्टोरिक चीज़, जे ऊसो तो नहीं, दी ऊसोस का टाइटल रेन ऑफ मोर देन 600 डेज टूटता है, और सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस बनते हैं नए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैम्पियंस। बट आपको क्या लगा कहानी ख़त्म? ना, ये तो कहानी अभी बाकी है, तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जे ऊसो और सैमी ज़ेन की कहानी तो आगे चलनी है, लेकिन अभी कहानी थी रोमन और कोडी की। रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच होता है तबाही वाला, एकदम फर्स्ट क्लास मैच। बीच में आते हैं केविन ओवेंस और ऊसोस, दोनों के बीच हाथापाई होती है। रोमन रेंस को सुपर किक लगती है और स्टनर, केविन ओवेंस पिन करता है 1 2 एंड किक आउट। अभी नहीं भाई, किक आउट। अब भाई एक पॉइंट आता है मैच में, केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन होते हैं, वो ऊसोस को मारते हैं दोनों रिंग के बाहर, ठीक है। अब रोमन को पड़ते हैं स्टनर तो पड़ा है बेचारा, बेहाल बेटा है। कोडी रोड्स उठाता है रोमन को, उसको मारता है ट्रिपल क्रॉस रोड्स, और जैसे वो चौथे के लिए जा ही रहा होता है, पीछे से आता है सोलो सिकोवा और उसको देता है समवन स्पाइक, और यहीं पे फिर रोमन स्पीयर मारता है और फिर मैच ख़त्म 1 2 एंड 3। और सब शॉकिंगली सब देखते हैं यार रोमन ने रिटेन कर लिया टाइटल। कोडी रोड्स बेचारा ऐसे देख रहा होता है कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या। और यहाँ पे भाई रोमन अपने स्टेज पे जाके दोनों बेल्ट्स ऊपर करता है, और बीच में बच रहा होता है इतना बड़ा पायरो, और यहीं पे ख़त्म होता है WrestleMania 39। बट कहानी भी ख़त्म नहीं हुई है। ये 39 में ख़त्म नहीं हुई, ये 40 में ख़त्म भी नहीं हुई, ये 41 में भी ख़त्म नहीं होगी। रोमन और कोडी रोड्स को क्या पता था कि 1 साल बाद ये दोबारा मिलेंगे एट WrestleMania 40, और शायद इस बार सीन अलग हो सकते हैं। लेकिन अभी भी 1 साल का टाइम बचा है, इसमें बहुत सब चीज़ें हुई। जब तक ऊसोस ने ब्रेकअप किया ब्लड लाइन से,
जे उसो का रोमन रेंस को पिन करना और द रॉक की एंट्री, द रॉक रिटर्न्स टू WWE, वो सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार लाइक तो दे दो यार, बड़ी मेहनत लगती है सब बनाने में। और हाँ, पसंद आया तो यार सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए